नहीं तो मैं डर डर में ही जी रही होती। वाली सॉन्ग याद आ रहा है। ये हमारे पहाड़ों के रास्ते। यहाँ यहाँ पैदल के अलावा कुछ रास्ता ही नहीं है। ये कह रहा है ट्रेन भी जाती है क्या यहाँ पे? बाइक भी दिखा रहा है। मैप पे भरोसा नहीं करूंगी भाई आज के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय बद्रीश विशाल, जय बाबा केदार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे गाइस। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। सुबह सुबह हम लोग हैं घंगरिया गांव में, और यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए हमें 1 घंटा लगेगा। तो फाइनली अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो हम 9 बजे तक एटलीस्ट पहुँच जाएंगे। बाकी बाहर बारिश का मौसम हो रहा है। गाइज हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, 8:30 हो रहे हैं। तो आप देखते हैं कितने बजे तक हम लोग ऊपर पहुँचते हैं। 1 घंटा तो लगेगा कह रहे हैं। तो हमारी जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग तो हम पता नहीं कितने बजे पहुँचते हैं। ये कह रहा है 4 घंटे। 4 घंटे तो नहीं लगेंगे, पहुँच जाएंगे। गाइस ऊपर के नज़ारे, बर्फ़ दिख रही है, धूप भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। देखते हैं, मेरे को तो हालत ख़राब हो रही है, पर आप व्यू देखना, क्या मज़ा आ रहा है व्यू देखने। ये है अपना उत्तराखंड। ऊपर पूरी बर्फ से ढकी हैं पहाड़ियाँ। एक तो पहाड़ों में क्या होता है, इतना रास्ता दिख रहा है, अब इसके ऊपर तो दिख नहीं रहा जाना कहाँ है। अब इधर जाना है या इधर जाना है। बट सामने एक सुंदर सा वाटरफॉल दिख रहा है, देखो। तो भाई ये खतरनाक सा पुल है। ये पुल इतना खतरनाक दिख रहा है, यहीं से घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हेमकुंड का रास्ता अलग हो गया और हम वैली ऑफ फ्लावर के रास्ते में चल रहे हैं। पीछे व्यू कितना सुंदर आ रहा है मेरा, और सांस अभी से फूलने लगी है, क्योंकि एक्चुअली मैंने तो गलती करी सुबह सुबह चाय पी के। अब मेरी हिम्मत, अजीब सी सांस फूल रही है। और ऊपर ही ऊपर मुझे ये लगता है जितना हम ऊपर चढ़ रहे हैं उतना ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम हो रहा है। उसकी वजह से भी मुझे थोड़ी सी घुटन सी लग रही है, और जैकेट उतारनी पड़ेगी क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। बट व्यू का मजा ले लो यार आप लोग। व्यू बड़ा मस्त आ रहा है पीछे। गाइस फाइनली वैली ऑफ फ्लावर का पार्क स्टार्ट हो चुका है। गाइस ये है लेंकुड़ा, जिसकी यहाँ पे उत्तराखंड में सब्जी बनती है। तो मैं इसको काफ़ी ढूंढ भी रही थी नीचे, बट ये मिला नहीं। यहाँ पे ये 2-3 है, इसकी तो क्या ही सब्जी बनेगी। बट ये है, काफ़ी लोग इसके बारे में मुझे पूछते हैं कि उत्तराखंड में एक सब्जी होती है, वो ये है लेंकुड़ा। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा है अभी। तो हम तो दोनों भाई बहन हैं, तो भाई रजिस्ट्रेशन करा रहा है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है। यहाँ पे ये सिटिंग एरिया भी बना रखा है पूरा, और यहाँ से व्यू बड़ा मस्त आ रहा है। बाकी ऊपर वाटरफॉल दिख रहा है थोड़ा सा। ये नीचे घंगरिया दिख रहा है, जहाँ हम कल रात को हमने स्टे किया था। और बाकी आज मौसम अच्छा हो गया, बारिश नहीं आ रही है, थैंक गॉड। गाइज अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इन लोगों ने आधा घंटा बर्बाद कर दिया यहाँ पे, और हमें नहीं पता था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और दूसरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी है पर पर्सन 200 रुपीज़। सो मैं आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ, जब भी आप आएँ तो अपने पास कैश कैरी करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सम टाइम ये होता है कि नेट नहीं चलता, तो आप लोग को और लेट हो सकता है, इसलिए कैश कैरी करें। सो गाइज अब निकल चुके हैं आगे, रजिस्ट्रेशन हो गया है। सो अब यहाँ से कितना टाइम लगेगा मुझे भी नहीं पता, बट ये तो पता है कि 1-1.5 घंटा तो लगने वाला है आगे। पर हालत ख़राब हो रही है। एक तो हाथ में डंडा है, इसको भी कैरी करना है। ये इसको यहाँ लगाऊं तो शायद आवाज़ नहीं आएगी ज़्यादा, तो क्या ही बताऊँ मैं अपनी हालत।
गाइस बड़ा ही प्यारा वाटरफॉल था नीचे, और मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली, कुछ वीडियोस भी ली। और अब हो रही है गर्मी, मैंने पहन लिया है कैप, क्योंकि सनस्क्रीन भी नहीं लगा रखी है फेस पे, तो फेस की हालत होने वाली बहुत बुरी। ये है हमारे पहाड़ों के रास्ते, ऐसे रास्ते होते हैं गाइस। सुनसान जंगल, बस थोड़ी थोड़ी चिड़ियों की आवाज़ है, और सारे पेड़ हैं देवदार वगैरह के, बांज वगैरह के। मज़ा आ रहा है गाइस, क्या व्यू। आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है अब, और ऊपर धूप लगी है। क्या व्यू है यार। और भाई इतनी भयंकर नदी है ना ये, सोचो अगर कोई इंसान इसकी इसमें गिर गया तो क्या होगा उसका। सो गाइस, जिस अकॉर्डिंग हम चढ़ रहे हैं और जहाँ हम हैं, पीछे का व्यू, ऊपर पूरी बर्फ है और हम लोग अभी भी चल रहे हैं। सो ये ट्रैकिंग देके, और पहले हमारे, अभी जैसे गर्मियों का टाइम होता था तो हमारे यहाँ एक लकड़ियों के पत्थर के घर बने होते थे जो जंगल में होते थे, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ छप्पर। तो ऐसी ठंडे इलाकों में बने होते थे, और अब तो नहीं रहते हमारे यहाँ के, तो कोई भी नहीं रहता, बट और जगह के तो जाते होंगे। बुग्यालों में घर बना लेते थे क्योंकि वहाँ ठंडा रहता था, गाय भैंसों के लिए भी सही रहता था। तो मुझे उसी पे एक गाना याद आया, जो लोग गढ़वाली होंगे, मैं बस 2 लाइन गाऊंगी। डांडा चली जोला मेरी सुरमा, चौमासों का दिन मेरी सुरमा। गाइस अभी हालत ख़राब हो रही है, बट जो गढ़वाली होंगे उनको पता होगा कि ये सॉन्ग, और आप लोग ज़रूर जाना और देखना। यही वाइब आ रही है अभी इस सॉन्ग को, मैं और सुन भी रही थी मैं यूट्यूब पे, थोड़ा सा भी नेटवर्क आया यहाँ पे ऊपर जाके, तो मैंने ये सॉन्ग सुना भी। गाइस ये जो सामने दिख रहा है ना, ये हेमकुंड का रास्ता है। ये जिगजैग में आपको दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर हेमकुंड है। हम लोग वैली ऑफ फ्लावर आए हैं, हेमकुंड जाने की हिम्मत तो नहीं है मेरे अंदर। ये पूरा हेमकुंड का रास्ता है। बाकी व्यू की तो बात ही क्या करनी, ऊपर पर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, नदी है, अच्छा सा ग्रीनरी है, और हमें 2 घंटे हो ही गए हैं चलते चलते, क्योंकि फ़ोटो शूट करना, वीडियो शूट करना, इसमें भी टाइम लग जाता है। और बाकी हम कहाँ से आए नीचे, वो नदी के वहाँ से ऊपर चढ़ के, और अभी भी चढ़ ही रहे हैं। आई डोंट नो अभी कितना आगे है, बट एंजॉय कर रहे हैं फुल ऑन। गाइस वैसे तो 4 घंटे की हमने कल करी थी ट्रैकिंग, है ना। 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे हो गए। किसी ने सही कहा था 7 घंटे की ट्रैकिंग तो है पूरी। सो बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ट्रैकिंग, मुझे मज़ा आ रहा है। थकान, ऐसी थकान नहीं है जैसे लोग बोलते थक गए, अच्छा मज़ा आ रहा है। पटी वाली थकान है। इस भाई की हालत ख़राब हो गई मेरी, बट मेरी नहीं हुई। मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मस्त हवाएं चल रही हैं, और धूप है, ठंड नहीं है इतनी, बट अच्छा लग रहा है। मौसम बड़ा अच्छा है, पर बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश हुई यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी। ये कह रहा मज़ा आएगा, दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ठंड बहुत हो जाएगी, और नीचे जाने में क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह का डर, इन सब का डर भी होता है। सो चले, एक ही दिन तो खेलना है। गाइस मैप पे भरोसा नहीं करूँगी भाई आज के बाद। जब हमने घंगरिया गांव से स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा एक बारी मैं मैप पे देख लेती हूँ, तो मैप में दिखा रहा था आधा घंटा, चलने का ही आधा घंटा।
हम लोगों को 2 घंटे हो चुके हैं चलते चलते। भाई बिल्कुल भरोसा नहीं करूँगी, बिल्कुल भी। गाइस ट्रेन भी मैंने जाती है यहाँ पे। कहाँ जाती है ट्रेन ना? दिमाग खराब है। ट्रेन है भाई यहाँ यहाँ पे। यहाँ पैदल के अलावा कुछ रास्ता ही नहीं है। ये कह रहा है ट्रेन भी यहाँ जाती है क्या यहाँ पे? बाइक भी दिखा रहा है, गाड़ी भी दिखा रहा है, सब दिखा रहा गाइस है यहाँ पे। मैंने सुबह बस ओनली एक टोस्ट खाया और चाय पी, क्योंकि उस समय 8 बजे मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। और अब मेरे पास है ये आलू भुजिया, और मुझे समझ नहीं आ रहा 2 घंटे अभी भी आगे कितना टाइम लगेगा मुझे भी नहीं पता। और मेरे पास ओनली ये है, और मुझे लगती है बहुत गंदी वाली भूख जब लगती है तो मैं चल भी नहीं पाती ढंग से। क्या होगा मेरा? मम्मी अभी ये खा लेती हूँ, बाकी देखती हूँ फिर। कुछ कुछ तो है नहीं यहाँ पे, नीचे जाके जो मिलेगा मिलेगा, तो किसी तरीके से नीचे तो जाना ही पड़ेगा। गाइस सोचो ये ऐसा रास्ता बना रखा है पूरा, देखो लकड़ी से ये बना हुआ है। अब बारिश के मौसम में ये तो पूरा वो हो जाता होगा, टूट जाता होगा। ये अभी नया बना रखा है इन्होंने, और ये ऊपर से नदी आ रही है, और रास्ता देखो कैसा है। ये डंडे पकड़ के जाने पड़ेंगे। Oh God. गाइस सो स्टार्ट हो चुका है हमारा वैली ऑफ फ्लावर, और आप लोग देख सकते हो कितने सारे फ्लावर दिख रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और सामने व्यू, बट मेरी हालत अब ख़राब हो रही है। तब तो नहीं लग रहा था, बट अब देखो ये है वैली ऑफ फ्लावर का नज़ारा। ऊपर से झरने चल रहे हैं, और हाँ सामने बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, एंड फूल ही फूल हैं, फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। बट बड़ा सुकून है, बहुत ही ज़्यादा सुकून है। गाइस यहाँ पे आप लोग फूलों के मज़े ले सकते हैं, बट यहाँ पे फूल तोड़ना मना है, क्योंकि सही बात है जिस हिसाब से यहाँ पे लोग आते हैं, अगर हर एक इंसान भी 10 फूल तोड़ के लेके जाएगा तो ये तो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे सारे फूल, है ना। तो यहाँ पे फूल तोड़ना मना है। बाकी आप लोग पिकनिक मनाओ कुछ भी, और यहाँ पे आप प्लास्टिक वगैरह नहीं डाल सकते, कोई भी कूड़ा नहीं डाल सकते। और सच में बहुत ही क्लीन है, कोई कहीं प्लास्टिक नहीं, कहीं कोई रैपर या ये चीज़ें नहीं। जिस हिसाब से लोग गंदगी मचा रहे हैं आजकल, उस अकॉर्डिंग बहुत ही क्लीन है। और नज़ारों का तो क्या ही कहना, हाँ मज़ा आ गया सच में। मतलब जो हम 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सब लगा लो, 3 घंटे अभी चले हैं तो वर्थ इट है। ऐसे नज़ारे देखने को मिले हमें भी पूरे। अब ये आगे तक है पूरा, जहाँ तक आपको नदी दिख रही है सामने, वहाँ तक ये वैली ऑफ फ्लावर का ही नज़ारा है। और सामने ये हमारे बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे हैं। बहुत सारे फूल हैं, सारे जितने जंगली फूल होते हैं वो हैं, बिकॉज़ आपको यहाँ पे रोज़ और ये सब नहीं मिलेंगे। जंगली रोज़ है एक, वो मैं आपको दिखाऊँगी, बट यहाँ पे आपको ये वाइट कलर के फूल और ये पिंक, रेड, ये सब ही दिख सकते हैं। ये वाले जैसे है ना, पर्पल कलर के, रेड कलर के, वाइट कलर के, ये सब ही फूल हैं यहाँ पे। नज़ारा बड़ा अच्छा है, नॉट बैड। पर एक्चुअली आगे जाने का मेरा पर्पस इसीलिए, क्योंकि हम आगे जाएंगे ये सेम ही नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। आधा घंटा हमारा और जाना है आगे चल के, तो दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि हम यहीं से ट्रैकिंग एंड करें और दोबारा से रिटर्न जाएं।
फ़ोटोज़ लेनी थी, जितनी वीडियोज़ लेनी थी, सारी ले ली हैं। और अब हम रिटर्न निकल रहे हैं नीचे, क्योंकि आज हमें अभी नीचे हमें कम से कम 4-5 घंटे चलने हैं, जहाँ हमारा बैग वगैरह रखा हुआ है। सो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, मैं बार-बार गड़बड़ हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे का, जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है यहाँ की जगह का। और प्लीज़ एक बार ये ट्रैक ज़रूर करना मेरे कहने से, कि आप लोग ज़िंदगी में कभी भी हो पर वैली ऑफ फ्लावर एक बार ज़रूर आना, बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। सो अब नीचे चलते हैं, बहुत आगे तक बिल्कुल। लेकिन हम इतने दूर तक गए नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ी कम है। तो अब हम निकलते हैं नीचे साइड, पर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, सच में यार। गाइस फाइनली ये वाला ड्रीम भी मेरा कंप्लीट हुआ। बचपन से किताबों में पढ़ते थे, और जब बड़े हुए तो यहाँ के वीडियोस व्लॉग वगैरह देखते थे बहुत सारे, और मन करता था कि कभी मैं भी जाऊँ। पर फाइनली मैंने अपना ये ड्रीम भी कंप्लीट कर लिया। सो गाइस, मेरी हर व्लॉग में आप लोग को एक राय ज़रूर होगी, कमाओ, खूब पैसे कमाओ, और अपने ये छोटे छोटे ड्रीम्स, जैसे मेरे तो भाई मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मैं तो यही करूँगी। आप लोगों को और भी किसी को और जगह जाने का मन हो, कहीं हो, तो आप लोग वो इच्छाएं ज़रूर पूरे करें, ऐसे नज़ारे देखने ज़रूर आएँ, मज़ा आएगा। गाइस इतना गंदा वाला ट्रैकिंग, भाई हालत ही ख़राब हो चुकी है मेरी। और कुछ लोग बोलेंगे कि लोग यहाँ पे आते क्यों हैं, तो लोग यहाँ पे आते हैं सुकून के लिए, और दूसरा ये फूलों के नज़ारे देखने के लिए, और ये बर्फीले पहाड़ों के लिए, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर जगह होती हैं। तो इसको लाइक कह सकते हैं, छोटा कश्मीर भी कह सकते हैं। बाय बाय करते हैं वैली ऑफ फ्लावर को, और चलते हैं अब घर के साइड। गाइस ये जो बोर्ड है, ये मैंने जाते हुए नहीं देखा, नहीं तो मैं डर डर में ही जी रही होती। अभी मैं आते हुए ही देख रही हूँ इसको, भालू प्रभावित क्षेत्र। भाई मेरे तो वैसे भी बहुत ऐसे सीन हैं उत्तराखंड के, मैं अगर जाते हुए ये बोर्ड देख लेती तो शायद मैं डर डर के जा रही होती ऊपर। और ये आते हुए जब अभी मैंने देखा तो मेरे मन में सच में घबराहट होने लगी, क्योंकि जब मैं उत्तराखंड में मतलब अपने घर पे भी थी, तो काफ़ी ऐसे हादसे हुए हैं जो भालू से रिलेटेड हैं। भालू ने काफ़ी आतंक मचाया एक बार। तो मैंने जैसी बोर्ड देखा, मेरी जान निकलने बैठ गई थी सच में। मैंने कहा ये जाते हुए देखती ना मैं, तो फिर मेरा जाना। हम लोग वैली ऑफ फ्लावर से तो नीचे आ गए हैं, और सुबह तो हमें 2.5-3 घंटे लगे थे ऊपर चढ़ने में, बट अभी आने में हमें 1 घंटा 10 मिनट लगे, और 5 मिनट अभी घंगरिया गाँव में जाने के लिए लगेंगे। फिर लंच वगैरह करते हैं, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह मैंने एक टोस्ट और चाय पी थी, टोस्ट खाया था, एक चाय पी थी बस। हाँ हाँ, और एक आलू भुजिया खाया था, उसके बाद और कुछ भी नहीं खाया था। भूख लग रही बहुत गंदी वाली। बहुत मज़ा आया ट्रैकिंग में, बस थोड़ा हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। मेरा जूता भी फट गया यार, ये वाले जूते फट गए मेरे। बाकी मेरे पास एक जोड़ी शूज़ और रखे हुए थे मैंने, वो वाले शूज़ मेरे बैग में हैं। तो अभी मैं जब जाऊंगी तो फिर दूसरे वाले शूज़ पहनूंगी, ये वाले तो गए काम से अब। अपने लिए ऑर्डर किया है छोले भटूरे, दोनों खा रहा है रोटी सब्जी, मैं खा रही छोले भटूरे, बिकॉज मेरा मन नहीं कर रहा था रोटी सब्जी वगैरह कुछ खाने का, तो मैंने सोचा छोले भटूरे खाते हूँ।
देखती हूँ कैसे हैं। 3 बजे लंच हो रहा है मेरा आज। ओके ओके गाइस, तो घंगरिया से हम लोग निकल चुके हैं और अभी हमें 3 घंटे और ट्रैकिंग करनी है। हालत बहुत ख़राब हो रही, पैरों की तो बुरी हालत हो गई है, बट 3 घंटे की और ट्रैकिंग रह गई है। नीचे पहुंचते हैं, फिर वहीं से गाड़ी वगैरह जो भी मिलेगी देखते हैं। सो गाइस, चलते चलते 1 घंटा हो गया। आज तो हम फिर भी नीचे जल्दी निकल गए, कल तो बहुत बुरी हालत हुई थी। और ये मेरी एक न्यू फ्रेंड बनी है, वंदना चौधरी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप यार लोग? सबको ये बोल दो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बहुत अच्छी और वीडियो बनाती हैं। अभी इन्होंने खुद नहीं करा है, अभी मेरे को इनसे भी करवाना है पहले। तो फाइनली हम लोग को 1 घंटा हो गया है और नीचे निकल गए हैं, बट ये पैरों की फ्लावर गई थी और मैं हेमकुंड साइड से आ रही हूँ। हम दोनों ने एक्सपीरियंस। पीछे से घोड़े वाले भैया भी आ रहे हैं और और ये अभी अपने हम लोग अभी मिले होंगे, हाँ आधे आधे घंटे पहले। लग नहीं रहा होगा ना आप लोग को देख के। और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी हेमकुंड का और मैं वैली ऑफ फ्लावर का। सो पर ज्यादा टफ कौन सा था वैसे? हेमकुंड। side। हाँ, हेमकुंड साहिब का ज्यादा थोड़ा टफ था, हमारा इतना नहीं था फिर भी, बट टफ था। हाँ बहुत प्यारी जगह है, बहुत पवित्र स्थल है। हाँ, आइएगा वो आप तो लोग, है, वो घूमिएगा। तो है। गाइस, इनको लंगूर बोलते हैं, मंकी नहीं है, लंगूर है ये। ओ गॉड, मैं बहुत टाइम के बाद देख रही हूँ, देखो इनका आतंक, लड़ाई चल रही है इनके बीच में भी। चलो इंसानों का तो कुछ बढ़ता नहीं है तब लड़ाई होती है, इनका क्या नहीं बढ़ रहा भाई, इनकी लड़ाई क्यों हो रही है? हैं, बड़ा अच्छे लग रहे हैं। चलो कुछ तो दिखा। गाइस, 3.5 घंटे में हम लोग पहुँचे हैं घंगरिया से और पूर्णा गांव में, और 3.5 घंटे लगे। कल हमें 4-4.5 घंटे लगे थे, आज 1 घंटा कम लगा नीचे आने में। बट सच्ची बताऊं, पैरों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। मैं हर किसी को एक बार दोबारा बोल रही हूँ, अगर किसी को आना है तो ये सोच के आना कि वैली ऑफ फ्लावर जानी है चाहे हेमकुंड जाना है। 7 घंटे का एक साइड का ट्रैक है, 7 घंटे पैदल चलना है, फिर वापस 7 घंटे नीचे आना है। या तो आप भंगेरिया में एक दिन स्टे भी करोगे तो 4 घंटे तो यहाँ से 4.5 घंटे आपको जाने में लगेंगे, और 3 घंटे 4 घंटे हेमकुंड के लिए, 4 घंटे वैली ऑफ फ्लावर के लिए, 3 घंटे जाने के लिए और रिटर्न आना। और हम तो वैली ऑफ फ्लावर आज ही गए और आज ही वापस, और मेरा पूरा कितने घंटे हो गए, 5 घंटे वहाँ के और 3.5 ये 5 3 8 8.5 घंटे। मैं सुबह 8 बजे से, थोड़ा सा हमने रुके होंगे बीच बीच में, पर 8.5 घंटे पैदल चले हैं। मेरे पैर बोल रहे हैं रेस्ट कर ले, बट पहले बैग वगैरह लेते हैं और यहाँ से नीचे गोविंद घाट निकलते हैं, क्योंकि सुबह वहीं से बस निकल लेनी पड़ेगी। तो चलते हैं आगे। अब गाइस फाइनली पूर्णा में पहुँच चुके हैं। गाइस फाइनली मैंने बैग तो ले लिया अपना, बैग बहुत भारी हो रहा है, वैसे पैरों की हालत ख़राब हो रही थी, पर अब यहाँ से बस गाड़ी मिल जाए नीचे जाने के लिए